हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का इतिहास। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। इसकी आयु 2 अरब वर्ष से अधिक मानी जाती है। अपने जन्म के समय पृथ्वी बहुत ही तप्त पिंड के रूप में थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और उत्तरोत्तर ठोस होती गई। पृथ्वी पर मानव का उदय लगभग 50,000 वर्ष पूर्व की घटना है। अतः पृथ्वी के जन्म के बाद बहुत लंबा जीवन, यानी कि 1.5 अरब वर्ष का जीवन बिना किसी अभिलेख का है। वस्तुतः चट्टानों के आधार पर ही पृथ्वी के इतिहास का पता लगाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि चट्टानें ही पृथ्वी के इतिहास का पृष्ठ हैं। यदि पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो इसे आद्य महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और नवजीव कल्प में बांटा जा सकता है। तो पहला है आद्य महाकल्प या ऊष महाकल्प। यह सृष्टि के इतिहास का सबसे प्राचीन महाकल्प है। इस महाकल्प की शैलें सर्वाधिक प्राचीन हैं और भूपटल का आधार बनाती हैं। इसकी आयु 1.5 अरब वर्ष के लगभग मानी गई है। ये शैलें पृथ्वी के भीतर बहुत गहराई तक पाई जाती हैं। इस काल की प्रमुख शैलें प्रधानतः ग्रेनाइट और नीस हैं। इन शैलों में लोहा और सोना प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस काल में जलवायु अत्यधिक भयानक थी। इस कारण जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं थी। दूसरा है पुराजीव महाकल्प। विद्वानों का कहना है कि यह महाकल्प 1.5 अरब वर्ष पूर्व से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा होगा। इसी कल्प में सबसे पहले पृथ्वी पर वनस्पति और जीवों का विकास हुआ। शैल, स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इस कल्प की प्रमुख शैलें हैं। इस कल्प में अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। इस महाकल्प के 2 भाग हैं, प्राचीन पुराजीव महाकल्प और नवीन पुराजीव महाकल्प। प्राचीन पुराजीव महाकल्प के भी
3 भाग हैं, कैम्ब्रियन कल्प, ऑर्डोविशियन कल्प और सिल्यूरियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प में प्राचीनतम अपसादी शैलों का निर्माण हुआ। ऑर्डोविशियन कल्प में समुद्र में पैदा होने वाली घास सर्वप्रथम दिखाई दी। इस कल्प के अंत में पर्वत निर्माणकारी हलचलें आरंभ हुई, जिससे एपेलिशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। सिल्यूरियन कल्प में रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ। समुद्र में प्रथम बार मछलियां दिखाई पड़ने लगी। इस कल्प को रीढ़ की हड्डी के जीवों का कल्प भी कहते हैं। इससे पहले जो मैं कैम्ब्रियन कल्प बता चुकी हूं, उस कल्प में सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जैसी अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में रीढ़ विहीन बहुत ही निम्न श्रेणी के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये तो था प्राचीन पुराजीव महाकल्प, और दूसरा है नवीन पुराजीव महाकल्प। इसके भी कई भाग हैं, जैसे डेवोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प और पर्मियन कल्प। डेवोनियन कल्प में लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की प्रधानता रही। कार्बोनिफेरस कल्प में पृथ्वी की जलवायु अत्यंत उष्ण और आर्द्र थी। फलस्वरूप धरातल पर सघन वनों की उत्पत्ति हुई। भौगोलिक हलचलों के कारण कई बार वन पृथ्वी के नीचे धंस गए और भारी ताप, दबाव और रासायनिक परिवर्तन के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। इसलिए इस कल्प को कोयला या कार्बन कल्प भी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्मियन कल्प। इस कल्प में जल और स्थलचरी जीवों और रेंगने वाले जीवों का बहुत विकास हुआ। तीसरा है मेसोजोइक महाकल्प। यह महाकल्प पुराजीव महाकल्प के पश्चात आया। इस काल में विशालकाय और भयंकर जीवों का उदय हुआ। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का भी जन्म हुआ। भूमि पर फल फूल पैदा हुए। इस महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है: ट्रायसिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। ट्रायसिक कल्प में स्तनपायी जीवों का विकास हुआ। इस काल में हिमालय और आल्प्स के स्थान पर टेथिस सागर था। जुरेसिक कल्प में जीवों का विकास जल, थल और नभ सब जगह हो गया। क्रिटेशियस काल में समुद्री अतिक्रमण की प्रधानता रही। समुद्र में डूबे हुए भागों में इस काल में
खड़िया की परतों का विशाल जमाव हुआ। इसलिए इस कल्प को खटी कल्प भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैनोजोइक एरा या नवजीव कल्प। यह पृथ्वी के इतिहास का अंतिम कल्प है। कैनोज का अर्थ है नवीनतम। इस काल में पृथ्वी का तापमान काफ़ी घट जाने से धरातल के अनेक भाग हिम से ढक गए। इससे काफ़ी परिवर्तन हुए। अनेक रेंगने वाले जीव नष्ट हो गए और नवीन स्तनपोषी जीवों का जन्म हुआ। भूसंचलनों के कारण विस्तृत क्षेत्र में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इस कल्प को दो युगों में बांटते हैं, टर्शियरी युग और क्वाटरनरी युग। टर्शियरी युग को भी 4 भागों में बांटा गया है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। इयोसीन काल में यूरोप महाद्वीप का अवतलन होने से समुद्री भागों का विस्तार हुआ। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास भी इसी समय हुआ। विशालकाय रेंगने वाले जीव लुप्त हो गए। स्थल पर हाथी, घोड़ा, गैंडा आदि अनेक स्तनपोषी जीव विकसित हुए। ओलिगोसीन काल में टैथिस सागर से यूरोप में आल्प्स पर्वत की रचना आरंभ हुई। विस्तृत क्षेत्रों में घास उगने के कारण शाकाहारी स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। मनुष्य के पूर्वज के रूप में एप का विकास इसी काल में हुआ। मायोसीन काल में पृथ्वी पर नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय भी उनमें से एक है। प्लियोसीन काल में सागरों, महासागरों और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। समुद्री वनस्पति और जीवों का वर्तमान रूप विकसित हुआ। हिमालय के अंतिम उत्थान के रूप में शिवालिक श्रेणी निर्मित हुई। तो ये तो था टर्शियरी युग के उपविभागों के विषय में बताया। नेक्स्ट है क्वाटरनरी युग। यह पृथ्वी का नवीनतम युग है। इसके कई भाग हैं, जैसे प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन अपने हिमावरण के लिए प्रसिद्ध है। भूपटल के विस्तृत भाग पर हिम आवरण के कारण इसे महान हिमकाल भी कहते हैं। पृथ्वी पर 4 बार हिमयुग आए। धरातल पर अनेक हिमानीकृत शिलाकृतियां बनी। जलवायु परिवर्तन से जीव जंतुओं का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। मानव प्रजातियों का विकास हुआ। होलोसीन काल है वो वर्तमान में चल रहा है। इस काल में प्लीस्टोसीन हिमयुग के हिमावरण ने पिघलना शुरू कर दिया था। इसलिए समुद्रों का जल स्तर लगभग 100 मीटर ऊपर उठ गया। हिम के हटने पर कई भागों में हिमोड़ के निक्षेप और झीलें बन गईं। एशिया और अफ्रीका के विशाल मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का सिलसिला आज भी जारी है। तो बच्चों, आज हमने पृथ्वी के विभिन्न महाकल्पों का और पृथ्वी की हिस्ट्री को जाना, उनका अध्ययन किया महाकल्पों का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।